हर शक्ति निराकार भी है, साकार भी है। प्रेम साकार भी है। संसार में नहीं होता ऐसा। संसार में तो प्रेम प्रेम है, घृणा है, प्रेम है, कुछ है, वो निराकार है, निराकारी है। एक भगवान के यहाँ साकार होता है प्रेम, तो वो बोलता है और उसको सुनता है महापुरुष, और उसी को सुन करके फिर रिफ्लेक्ट करके लिख देता है। इससे महापुरुषों के पद से, भजन से एक विशेष दिव्य रस की प्राप्ति होती है, दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है, दिव्य भक्ति की प्राप्ति होती है। अब देखिए इसका उल्टा, संत की तुलना की बसंत से जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने, और प्रेम रस मदरा के विनय माधुरी के 128वें पद में उसी बसंत की निंदा भी कर दी। बैरी बसंत सखी पुनियायो, अंतक प्राण अंत करन चै, निगुरी क्यूबरी कंतल भायो। सखी ये बैरी बसंत फिर आ गया, देखा? अब उल्टा सोच रही है वो। प्रियतम आईनी विरह की आग में तप रही है। महापुरुष लोग अपने अंदर के जैसे भाव होते हैं वैसे ही बाहर उनका प्रेम परावर्तित हो जाता है। अब देखो, आप कोई बात बताएं। कुछ महापुरुषों की बातें हमको छोटी सी लगती है, लेकिन बड़ी गूढ़ होती है। बहुत वर्ष पहले की बात है, लगभग सन 70 के दशक की। मेरे गुरु जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु से मिलने आए कुछ मुस्लिम भाई संयुक्त अरब अमीरात से, यूएई से। महाराज जी का नाम सुनकर के तो वहां हॉल में कीर्तन हो रहा था, वहां पर जाके बैठ गए। मुस्लिम भाई तो उस समय वहां कीर्तन चल रहा था, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। तो महाराज जी ने, यानी मेरे गुरु ने, यानी जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने 2 मिनट को कीर्तन रुकवा दिया और बोले ये गाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कीर्तन भी गाया सब हमारे साधु भाई बहनों ने वहां, और ये कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कीर्तन भी गाया सब मुस्लिम भाइयों ने भी वहां। वाह, क्या यूनिटी है, क्या विविधता में एकता है। नाचने लगे वे लोग, अरे साहब रोने लग गए, आंसू बहाने लगे अपने अल्लाह के, खुदा के, भगवान के, कृष्ण के प्रेम में, प्यार में। और बोले महाराज जी से, महाराज जी कभी यूएई आइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आएंगे कभी, तुम बनाओ कुछ मंदिर मंदिर। अरे महाराज जी वहां पर तो ऐसा है वैसा है। वो बोले ठीक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब कितनी छोटी सी बात, 2-3 मिनट का वार्तालाप, और उनका वो आशीर्वाद था कि अब बना है यूएई में मंदिर। महापुरुषों की छोटी छोटी बातें भविष्य में बड़े बड़े गुल खिलती हैं। इसको महापुरुष ही समझ सकते हैं, दूसरा क्या समझेगा। चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार थे, प्रेमावतार कहते हैं। लेकिन रामायण कहती है जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिना जाने विश्वास नहीं, बिना विश्वास के प्यार नहीं। इसलिए वही चैतन्य महाप्रभु जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण के अवतार, चैतन्य महाप्रभु के अवतार, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ज्ञान के अवतार, मतलब ज्ञान प्लस प्रेम दोनों के अवतार। चैतन्य महाप्रभु के रूप में उतना ज्ञान प्रकट नहीं किया, लेकिन जगत गुरुत्तम श्री कृपालु रूप में सारा ज्ञान प्रकट कर दिया, सारा ज्ञान। नथिंग रिमेन्स अनरिटन अनस्पोकन, सब कुछ बता दिया। इस साधारण प्रवेशिका के साधारण साधक से लेकर के भगवत प्राप्ति करने तक जो जो सीढ़ियां आती हैं, जो जो सोपान आते हैं, सबके बारे में लिख दिया, बता दिया। कुछ बचा ही नहीं है बताने के लिए किसी के पास, उसको छोड़ करके इतना अधिक बता दिया। कलयुगी जीव अगर मान ले बात, चल ले, तो अनंत काल के लिए अमृत के आनंद में गोता लगा लेंगे। लेकिन कितना ही कोई महात्मा महापुरुष समझाए, कुछ जिद्दी बात मानते ही नहीं है। तो भगवान ने एडवांस में कहा ठीक है, अभी हम आए चैतन्य महाप्रभु रूप में, मैं श्री कृष्ण आया, और मैं ही श्री कृष्ण आया फिर जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में, अब मैं ही श्री कृष्ण आऊंगा फिर कल्कि के रूप में, कल्कि अवतार। और एडवांस में लिख भी दिया है उसका स्थान का नाम। हमारे बरेली से पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है। यहां बोल रहे हैं, मतलब प्रेम अवतार, ज्ञान अवतार के बाद अब डंडा अवतार होगा। डंडा, जैसे प्यार से माता भेजती है किसी को स्कूल, वो नहीं मानता बच्चा,
तो फिर समझा के बोलती है, आवारा हो जाएगा, रिक्शा चलाएगा, पागल पड़ दे, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, कुर्सी पे बैठेगा, सारा जिला तेरे अंडर में होगा। प्यार से समझाती है और तब भी नहीं मानता, सुनता तो झापड़ मारती है कस के। प्यार करती है ना बच्चे को, इसलिए ये बच्चा तो ना समझे, समझता नहीं। तो एक झापड़ा अवतार होगा या डंडा अवतार होगा, तलवार लेकर नीले घोड़े पर सवार होकर के, बस जो बात नहीं मानेगा गर्दन काट के अलग कर दी जाएगी। मारते चलेंगे भगवान श्री कृष्ण कल्कि अवतार के रूप में। तो अब देखिए, ये विदेश का एक जो मंदिर है मुस्लिम देश में, ये भी जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की कृपा का परिणाम है। वो 2-3 मिनट का उनका सत्संग भविष्य में इतने हजारों लाखों लोगों को, जीवों को लाभ करेगा। और धीरे 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 आप देखिएगा पूरी दुनिया में फैलेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सुल्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये चैतन्य महाप्रभु ने देखा, श्री कृष्ण का संकीर्तन सब कुछ का फल देने वाला है। अब जो मुस्लिम भाई हैं उनको हरा रंग बहुत प्रिय है, ग्रीन कलर। बसंत के दिन फूल आते हैं, नाना प्रकार के फूल, कोई पीला, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई नीला, कोई हरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गुच्छे में। गुलाब भी अनेक कलर के होते हैं। तो एक बार किसी भक्त ने रहीम से पूछा, रहीम मुस्लिम थे ना, लेकिन जब किसी महात्मा ने समझाया उनको कि भाई तुम्हारा अल्लाह और भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है, एक ही है। जैसे सूरज और धूप दो नहीं है, एक है, ऐसे समझ लो। क्या बढ़िया समझा रहे हैं आपको। सूरज से धूप निकलती है तो सूरज और धूप एक हुआ ना, हाँ। लेकिन फिर भी धूप सूरज में रहती है, धूप के अंदर सूरज नहीं रहता। संपूर्ण पूरा पूरा है, दोनों एक। बिना सूर्य के धूप नहीं हो सकते। ऐसे ही अल्लाह खुदा, जिसको मुस्लिम भाई ग्रीन कलर से, हरे रंग से सिंबलाइज करते हैं, वो श्री कृष्ण रूपी सूर्य की ही धूप है। अजी आप ये कैसे कहते हैं? अरे मैं नहीं कहता, ये रहीमदास जी कहते हैं, जिन्होंने धूप का भी अनुभव किया है, यानी निराकार भगवान अल्लाह खुदा का। और फिर महापुरुषों की, रसिक महापुरुष की कृपा से श्री कृष्ण के जब दर्शन हुए तो श्री कृष्ण का भी अनुभव किया और राधा रानी के भी दर्शन हुए रहीम को। तो रहीम ने क्या कहा? मेरी भव बाधारो राधा नागरी सो जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। अरे मेरे हरे रंग में हरित दुति, लाइट, दुति माने लाइट।
ये हरे रंग की लाइट इसलिए हो गई है क्योंकि राधे रानी का जो गोल्डन कलर है शरीर का, सुनहरा रंग, वो श्याम सुंदर के नीले रंग से टकरा गया है। तो दोनों रंग टकरा गए, मेरे प्रियतम के और मेरी प्राण प्रिया प्राण स्वामिनी राधा रानी के गोल्डन कलर और श्याम सुंदर के कलर टकरा कर मिलकर के ग्रीन कलर हो गया। इसलिए मुस्लिम भाई ग्रीन कलर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे ये इजराइल में यरूशलेम जगह वहां पर बने हुए हैं मस्जिद वगैरह, किसी ने रंग दूसरा लगा दिया था, आप भड़क गए। भोले हैं बेचारे, उनको ये नहीं पता। ठीक है, हरा रंग है, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जातन की झाई पर है श्याम हरित द्युति होए, लेकिन श्याम सुंदर के, राधा रानी के, भगवान के सारे रंग है, अनंत नाम रूपा है, उनके अनंत नाम है, अनंत रूप है। जिसको जो अच्छा लगे मान लो, विरोध किसी का भी मत करो। सब अपने अपने ढंग से मानते हैं, मानने चलो। मैं पानी पीऊंगा, ये तो पानी पे, मैं तो वाटर पीऊंगा। अरे पानी वाटर भाई अलग चीज तो है नहीं, एक ही है। मैं ना पानी पीऊंगा ना वाटर पीऊंगा, मैं तो जल पीऊंगा, मैं तो नीर पीऊंगा। अरे तुम कुछ भी पियो भाई, एंटिटी तो वही है, सत्ता तो वही है, एलिमेंट तो वही है, नाम अलग अलग है। अगर ये सोचे सब लोग तो सारी दुनिया के, सारे हिंदुस्तान के, सारे विश्व के सारे झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएं। बट एन इनकम्प्लीट नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान बहुत हानिकर होता है। पूरा पूरा ज्ञान जिनको है उनका संग कीजिए, जैसे रहीमदास का संग कीजिए, रसखान का संग कीजिए, आदि जगतगुरु शंकराचार्य का संग कीजिए, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य, रामाचार्य जो मूल जगत गुरु हैं इनका संग कीजिए, और वर्तमान काल में जो जगत गुरुत्तम है श्री कृपालु महाप्रभु का, उनका संग कीजिए, उनके सिद्धांत को समझिए और बलिहार जाइए। राग द्वेष मत करिए किसी से। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।